हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीटोन यूनिट के लेक्चर नंबर 7 में हैं और कीटोन्स के कंपाउंड्स की तरफ हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए आज कंप्लीट करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने कीटोन्स का इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म, IUPAC, क्लासिफिकेशन, उसके प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और लगभग सभी प्रकार के केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए कीटोन्स में और एरोमेटिक कीटोन्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और प्रॉपर्टीज़ में मोस्टली हम लोगों ने एसीटोन के एग्जाम्पल ही लिए हैं, तो इसलिए इफेक्टिव होगा आज जब हम उसे एज ए प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वो केमिकल रिएक्शंस आपको इस क्वेश्चन के पूरे करने में भी हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसीटोन का। सबसे पहले इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करें और स्ट्रक्चरल फार्मूला इसे एक्सप्लेन करेंगे। देन किस तरह का ये क्वेश्चन होगा उसकी लैंग्वेज और उसकी समरी एक्सप्लेन करेंगे और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस इंडस्ट्रियल कंपाउंड को जिसका नेम लिखा है एसीटोन, इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन CH3 CO CH3। इसे मैंने कई जगह आपको रिएक्शंस में इस फॉर्म में भी लिखा है, C+O and CH3 and CH3. It is helpful for the mechanism of chemical reaction. तो इस दोनों फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो C+O and सिंगल बॉन्ड C and सिंगल बॉन्ड C और कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन बैलेंस फॉर्म में लाएंगे तो एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फार्मूला एसीटोन का है और अब हम लोग इसके लैब मेथड की तरफ होंगे और प्रयोगशाला में एसीटोन के निर्माण की विधि को विधिवत रूप से विथ डायग्राम पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत को पढ़ेंगे यानी प्रिंसिपल समझेंगे, उसका केमिकल रिएक्शन है उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे, क्या क्या रिएक्टेंट हैं, कौन कौन से अभिकारक पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करके प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एसीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन डायग्राम कंप्लीट करेंगे और डायग्राम विद नॉमिनेशन। क्वेश्चन से टू यू, ड्रॉ द डायग्राम विथ नॉमिनेशन और लेबल्ड डायग्राम। तो ध्यान रहे आपको कि कई बार होता क्या है कि हमने एग्जामिनेशन में कुछ लेबोरेटरी मेथड्स के डायग्राम चूंकि सेम मिलते हैं, इक्विपमेंट सेम है केमिस्ट्री लैब में, तो हम लोग डायग्राम बना देते हैं, बट नॉमिनेशन नहीं आया करना तो वो अच्छा एक इफेक्ट नहीं होगा आपके लिए। इसलिए नॉमिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डायग्राम। तो हम लोग नामकरण करना सीख लेंगे, वहां से मेथड यानी विधि क्या है और कैसे प्रिपेयर किया उसको कंप्लीट करेंगे। देन प्यूरिफिकेशन पार्ट को सीख लेंगे और इसके बाद आएगा सेक्शन प्रॉपर्टीज का। तो जब हम प्रॉपर्टीज में होंगे तो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि हम लोग जो कीटोन्स की कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं वो एसीटोन की प्रॉपर्टीज के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर हम बैक करें अपनी क्लासेस को तो लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट 3, 4, 5 एंड 6, अगर ये पार्ट आप बैक करके वॉच करेंगे तो आपको फुल्ली इसके केमिकल प्रॉपर्टीज वहां से मिल जाएंगे। बट आज यहां हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसीटोन के संदर्भ में वे वही होंगी जो आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली पूछी गई, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे जिन्हें एक लेआउट के माध्यम से आपको समझाएंगे
और इसके बाद इसका लास्ट करेंगे यूजेस से, उपयोग से। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही बता दूं कि किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछते हैं। क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन विथ केमिकल रिएक्शन, विथ लेबल्ड डायग्राम, and also explain their physical and chemical properties with uses। तो अब एसीटोन का फॉर्मेशन हम लोग जितने भी क्वेश्चंस के स्टेप थे उनके आधार पर 1 बाय 1 सीखते हैं। तो एसीटोन के लैब मेथड में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, इसके सिद्धांत को और इसके केमिकल रिएक्शन को। कॉन्सेप्ट, when calcium acetate dry distillated, then it makes acetone। अर्थात जब कैल्शियम एसीटेट का हीट करने के बाद ड्राई डिस्टिलेशन कराते, शुष्क आसवन कराते, तो ये एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। इसे रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होगा CH3COO, एसीटेट पार्ट हुआ। एस्टिक एसिड का अगर H यानी हाइड्रोजन रिमूव करा ले तो बचा हुआ पार्ट एसीटेट होगा। फॉर्मूला CH3COO। अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम होल टेकन 2 लिखेंगे और कैल्शियम से एडिट करेंगे। तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला हुआ CH3COO का होल टेकन 2 NCA। इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ca और कैल्शियम की 2 वैलेंसीज पर CH3COO एंड CH3COO कैल्शियम एसीटेट, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दे, शुष्क आसवन करा दे, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट को पीपीटी फॉर्म में सबस्ट्रैक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव कराते हैं कुछ इस तरह से, एक ऑक्सीजन यहां से और कैल्शियम का पार्ट यहां से, तो क्या बना CaCOOO अर्थात CO3, और बचा क्या CH3COCH3। तो ये एसीटोन हुआ जो कि मेन प्रोडक्ट है यहां CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और सबस्ट्रक्शन हुआ CaCO3 का जो कि पीपीटी फॉर्म में होगा अर्थात प्रेसिपिटेटेड होगा। तो स्टूडेंट्स माइंड कीजिए कि एसीटोन का अगर लैब मेथड पूछा जाएगा तो आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक पदार्थ माइंडसेट हो कि कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अ फंडामेंटल सेंटेंस, फंडामेंटल स्टेटमेंट सेज दैट द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट मेक एसीटोन। अर्थात जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से एसीटोन का लैब मेथड कंप्लीट करेंगे। इसके एक एक सेक्शन को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद इसकी विधि को बताएंगे। सबसे पहले इस इक्विपमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अभी तक जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में यूनिट्स में लैब मेथड्स पढ़े थे तो वहाँ गोल पेंदी का फ्लास्क ले रहे थे, और यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लिया गया है इसे रिटार्ट कहते हैं। यह ऊपरी सिरे से इसकी जो नेक है वो बैंड होती, मुड़ी हुई होती है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स को केमिस्ट्री लैब में रिटार्ट कहते हैं। तो एक रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल टेकन 2 Ca के पीसेस ले लेते हैं और इसे हीटर पर, सैंड हीटर पर रखकर नीचे बर्नर को एडजस्ट करते हैं
रिटार्ड की ट्यूब को, कनेक्टिंग ट्यूब को एडाप्टर द्वारा लीबिंग कंडेंसर और रिसेप्टर से कनेक्ट कर देते हैं और पूरे इक्विपमेंट्स को अकॉर्डिंग टू डायग्राम सेटअप कर लेते हैं। अब बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हीट देना स्टार्ट करते हैं। तो रिटार्ड को जब गर्म करते हैं तो यहाँ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और डिस्टिलेशन, जिसको ड्राई डिस्टिलेशन कहें, शुष्क आसवन प्रारंभ हो जाता है और आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम एसीटेट द्वारा एसीटोन की वाष्प का फॉर्मेशन होता है, जो इस कनेक्टिंग ट्यूब से होती हुई एडाप्टर से लीबिंग कंडेंसर में आती है, जहां इसे कूल कर लिया जाता है और यह कंडेंस होकर रिसेप्टर में ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार एसीटोन रिसेप्टर में प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ कलेक्ट हुए एसीटोन में कुछ इम्प्योरिटीज भी उपस्थित होती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को इससे पृथक करने के लिए इसका प्योरिफिकेशन कराते हैं। नाउ अनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट इज टेकन इन अ retort fixed with condenser, leaving condenser and receiver or receptor as shown in figure. On heating the retort on a wire gauge or sand heater, then after heating it makes acetone, steam. It is passes on condenser and after cooling it collected in receptor. तो इस प्रकार लैब में जो रिसेप्टर से एसीटोन प्राप्त होता है वह इम्प्योर फॉर्म में होता है, अतः उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसका प्योरिफिकेशन कराते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले एसीटोन के प्योरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके बाद इसी प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स को केमिकल रिएक्शन के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। द डिस्टिलेट इज सेकंड विथ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम बाइसल्फाइड व्हेन क्रिस्टल ऑफ बाइसल्फाइड कंपाउंड ऑफ एसीटोन separated, the crystals are filtered and then distilled with saturated solutions of sodium carbonate. Formula use करेंगे Na2CO3. The acetone obtained at near about 56 degrees Celsius because the boiling points of acetone is 56 degrees Celsius is dried over anhydrous calcium chloride and redistillate to get pure acetone. तो बच्चों, जब हम एसीटोन का प्यूरिफिकेशन कराते हैं तो रिसेप्टर से प्राप्त एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल करके उसे सेक करते हैं, अर्थात हिलाते हैं। तो एसीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक व्हाइट रंग के क्रिस्टली सॉलिड के रूप में पृथक हो जाता है और बाइसल्फाइड यौगिक को फिल्टर करके उसे सोडियम कार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आस्वित कराते हैं, अर्थात डिस्टिलेट कराते हैं। तो प्राप्त जो डिस्टिलेट है उसको अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या CaCl2 द्वारा ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और इसका पुनः डिस्टिलेशन कराते हैं, अर्थात रीडिस्टिलेट कराते हैं। और लगभग 55 से 57 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो इसकी क्वथनांक रेंज है, यानी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट्स है, जिसको 56 डिग्री सेल्सियस फिक्स करते हैं, तो उस टेम्परेचर पर इसे प्योर फॉर्म में एकत्रित कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त एसीटोन शुद्ध एसीटोन होगा।
तो अब हम लोग करेंगे प्यूरिफिकेशन के केमिकल रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होंगे। फर्स्ट स्टेप में एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसे एसीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। यहां से कीटोन का ये जो ऑक्सीजन है सोडियम बाइसल्फाइड के हाइड्रोजन से एड होकर के OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट करता है। तो कार्बन की एक वैलेंसी पर OH और सेकेंड वैलेंसी पर SO3Na एड हो जाता है, जिससे एसीटोन बाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। देन यह सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड सोडियम सल्फाइड Na2SO3 को पृथक करता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ प्योर एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त एसीटोन प्योर एसीटोन होगा। तो लैब मेथड को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और जैसा मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टीज हम लोग बैक क्लासेस में मीन्स पार्ट 4 में, 5 में और 6 में पढ़ चुके हैं, वो आपको हेल्पफुल होंगी वहाँ। आज यहाँ हम एसीटोन के संदर्भ में इन प्रॉपर्टीज को केवल लेआउट के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस को एक लेआउट के माध्यम से समझते हैं। एसीटोन फर्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये जितने भी रिएक्शंस मैंने आज यहाँ लेआउट में दिए हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, व्हाट हैपेन व्हेन में भी पूछे गए और लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपरली प्रॉपर्टीज के लिए स्पेशल पॉइंट्स या क्वेश्चन बना करके पूछे गए। तो पहला रिएक्शन है कि व्हाट हैपेन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देन जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते एसीटोन का तो ये इसे कन्वर्ट करता है मेसिटिलीन में और ये कि एरोमेटिक प्रोडक्ट होता है। देन सेकेंड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन व्हाट हैपेन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन का परिवर्तन क्लोरीटोन में होता है इस अभिक्रिया में और क्लोरीटोन का फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सभी रिएक्शंस हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वहां फुल्ली इनका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है। तो और जिन्हें क्लियर ना हो तो उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले क्लासेस को मिस कर दिया है तो वे कृपया उन सभी वीडियोस को वॉच कर लें जिनका मैंने नाम लिया है अभी आज के इस क्लास में, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपको एसीटोन की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एसीटोन का परिवर्तन जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीटोन में हो जाता है। देन थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, फॉर्मूला NH2NH2 और NH2 का होल टेकन 2। तो कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने आपको कि हाइड्रोजन का चेंजमेंट हाइड्रोजोन में होता है, तो एसीटोन हाइड्रोजोन प्राप्त होगा, जैसा कि रिएक्शन में फार्मूला लिखा है CH3 CCH3 डबल बॉन्ड N डॉट NH2, ये एसीटोन हाइड्रोजोन होगा। नाउ रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमाइन, अर्थात हाइड्रोक्सिलेमाइन से एसीटोन की क्रिया। तो ये इसे एल्डोक्सिम में परिवर्तित करता है। तो चूंकि एसीटोन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो ये है
एसिटल्डोक्सिम में इसे कन्वर्ट करेगा और फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड NOH और वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन। देन फिफ्थ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसा पहले के मैकेनिज्म में क्लियर किया था कि जहां जहां PCl5 की रिएक्ट होगी वहां POCl3 का सबस्ट्रक्शन मस्ट है, तो POCl3 आउट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड कंपाउंड प्राप्त होगा। और लास्ट रिएक्शन करेंगे रिएक्शन नंबर 6। यह अभिक्रिया पिछले पार्ट के जो लेक्चर्स वीडियोस हैं उनमें नहीं है, तो इसे हम यहीं एक्सप्लेन करते हैं आपको, और ये न्यू आपके लिए रिएक्शंस होगी। फॉर्मूला है CaOCl2 मीन्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसे इंडस्ट्रियल वेपर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देन क्वेश्चन से टू यू, व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ CaOCl2। तो जब एसीटोन का रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर यह कैल्शियम एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है, और फार्मूला लिखा है इसका CH3COO का होल टेकन 2 एंड Ca, क्योंकि Ca की वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं 2 फॉर्म में, इसी फार्मूले को लिख सकते हैं CH3COO एंड सिंगल बॉन्ड CH3COO। तो ये आपका मुख्य उत्पाद इस अभिक्रिया से प्राप्त होगा, जबकि क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पृथक्करण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को लेआउट के माध्यम से समझा है, और वहाँ पिछले क्लास में हम इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज के बाद प्रॉपरली एसीटोन के लिए यूजेस का डिस्कशन करेंगे। तो एसीटोन के यूजेस में हमने केमिकल रिएक्शंस में जितने भी प्रोडक्ट फाइंड आउट किए थे उनको सबमिट कर सकते हैं, बट यहाँ हम इंडस्ट्रियल वे पर कुछ कंपाउंड हैं जिनको इसके प्रमुख उपयोग के रूप में सम्मिलित करते हुए आपको बताते हैं। पहला, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैनी कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म, क्लोरीटोन, for the manufacture of artificial perfumes, and sulfonal, it is an sedative medicine। अर्थात एसीटोन का प्रमुख रूप से निम्न यौगिकों के निर्माण हेतु उपयोग करते हैं, जिनमें क्लोरोफॉर्म मस्ट है, क्लोरीटोन जो कि रिएक्शन में मैंने दिखाया ही आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में, और आर्टिफिशियल परफ्यूम्स के फॉर्मेशन के लिए इसे एज ए सॉल्वेंट कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं। एंड देन सल्फोनल, इट इज एन अ मेडिसिन, सल्फर ड्रग्स टाइप ऑफ कैटेगरी मेडिसिन, तो मेडिसिन सेक्टर में भी इसका यूज है। देन लास्ट करेंगे, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ऑफ सेलुलोज एसीटेट। यह है सेलुलोज एसीटेट के मुख्य विलायक के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने यह लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट किया है एग्जामिनेशन के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कीटोन यूनिट के लिए। तो अब तक हम लोग इस लॉन्ग यूनिट में एल्डिहाइड और कीटोन्स के पार्ट्स को कंप्लीट कर पाए, और अगली क्लास में एल्डिहाइड्स के कुछ इंटरचेंजेस, कन्वर्जेंस, कीटोन्स के कुछ स्पेशल रिएक्शंस, जैसे एक टेस्ट है उसको कंफर्म करेंगे, और इनका कंपैरिजन एक दूसरे से करेंगे। और यह पार्ट कंप्लीट करते हुए फिर हम लोग यूनिट के लास्ट सेक्शन को पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टार्ट करेंगे। तो मस्ट बी वॉच वीडियोज लेक्चर एंड इम्प्रूव योर केमिस्ट्री। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं,
पर पॉजिटिव रहिए। कमेंट्स में अपनी बात पॉजिटिव रखनी चाहिए, और कहीं कोई अगर आपको समस्या है तो आप स्पेशली मुझे उन्हें बता सकते हैं। पर लगातार ये सारे पार्ट जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किए हैं उन्हें लगभग सभी प्रकार से क्लियरिटी होगी, और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन मुझे एक कमेंट मिला कि सर ये रिएक्शंस कैसे तैयार करें, क्या लर्न करने पड़ेंगे? तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी क्वेरी है आपकी। हमें इन रिएक्शंस को तैयार करने के लिए एक स्टेटमेंट है जिसे फॉलो करना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस बेस्ट देन you make practice. Your practice make more than better for the knowledge of chemical reaction. तो अगर आप कुछ ना करें, केवल इन रिएक्शंस को, बताए हुए पार्ट को आप प्रैक्टिस करते रहें। आप ये नहीं करें कि आज हमने कर लिया और इसके बाद बस पेंडिंग में डाल दिया और हमारे सारे रिएक्शन तैयार हो गए। नहीं, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस बनाए रखेंगे तो आपको ये रिएक्शन बहुत ही इजी वे पर आ जाएंगे। और रिएक्शंस के मैकेनिज्म को जरूर समझिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मस्ट बी वॉच वीडियोस। और पार्ट कंप्लीट हुए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए।